ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसके फैसलों ने पूरी दुनिया को, आप कह सकते हैं, तबाही की आग में झोंक दिया। तो चलिए आज एडोल्फ हिटलर के उदय और पतन की कहानी को समझते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक अकेला इंसान पूरी दुनिया को इतने गहरे अंधेरे में धकेल सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी, सच कहूं तो, हमें सोचने पर मजबूर करता है। 20वीं सदी का सबसे खौफनाक नाम। देखिए, ये सिर्फ कोई टाइटल नहीं है बल्कि एक कड़वी हकीकत है जिसने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो फिर कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। सेक्शन 1, एक कलाकार से सैनिक बनने तक का उसका सफर। जरा सोचिए, एक नौजवान था एडोल्फ हिटलर, जिसका सपना था एक आर्टिस्ट बनने का। 1889 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ, लेकिन 1908 में उसके सपने टूट गए। क्यों? क्योंकि वियना आर्ट अकेडमी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। और शायद इसी रिजेक्शन ने उसके दिल में वो कड़वाहट और गुस्सा भर दिया। फिर 6 साल बाद 1914 में उसने उस गुस्से को एक अलग ही दिशा दे दी और पहले विश्व युद्ध में जर्मन सेना का हिस्सा बन गया। वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी की हार उसके लिए एक बहुत बड़ा सदमा थी, मतलब एक पर्सनल झटके की तरह। और उस हार के लिए उसने दूसरों को दोष देना शुरू कर दिया, खासकर यहूदियों और उस वक्त के राजनेताओं को। और बस यही वो खतरनाक मोड़ था जहां से उसकी राजनीतिक सोच ने जन्म लिया। और इसी जहरीली सोच के साथ कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है, नाजी पार्टी का उदय। तो 1919 में हिटलर ने नाजी पार्टी ज्वाइन की और उसके पास एक गजब की कला थी, भाषण देने की। अपने जोशीले और भड़काऊ भाषणों से उसने निराश और गुस्साई भीड़ को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया था। वो लोगों की भावनाओं से खेलना जानता था। लेकिन एक बात हमें बिल्कुल साफ समझनी होगी कि ये पूरी की पूरी विचारधारा झूठ और नफरत की बुनियाद पर खड़ी थी। नफरत, यही उसका सबसे ताकतवर राजनीतिक हथियार बन गया था। अब देखते हैं कि वो सत्ता के शिखर तक कैसे पहुंचा। हमारा तीसरा भाग, चांसलर से तानाशाह तक का सफर। ये सब कुछ हैरान करने वाली तेजी से हुआ। 1933 में उसे जर्मनी का चांसलर बनाया गया और फिर एक एक करके उसने लोकतंत्र के हर एक पिलर को गिरा दिया और पूरे जर्मनी पर एक क्रूर तानाशाही थोप दी। और जब किसी के पास इतनी ताकत आ जाए तो उसका अंजाम इतिहास के सबसे भयानक अध्यायों में से एक होता है। चौथा भाग, युद्ध और होलोकॉस्ट। 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया और इसी के साथ शुरू हुआ दूसरा विश्व युद्ध। उसके एक फैसले ने पूरे यूरोप को खून, आंसू और तबाही के एक ऐसे समंदर में डुबो दिया जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। इसी दौरान हिटलर के शासन ने एक योजना के तहत सिस्टमैटिक तरीके से 60 लाख यहूदियों का नरसंहार किया। और सिर्फ यहूदी ही नहीं, लाखों रोमानी लोग, विकलांग और ऐसे कई समूह जिन्हें वो अवांछनीय या अनवांटेड मानता था, उन्हें भी बेरहमी से मार डाला गया। होलोकॉस्ट या महाविनाश, ये मानवता के खिलाफ एक ऐसा अपराध था जिसे कभी कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। ये इंसानियत के इतिहास का सबसे काला पन्ना है। लेकिन जैसा कि इतिहास हमें बार बार दिखाता है, हर तानाशाही का अंत निश्चित होता है। तो अब बात करते हैं 5वें भाग की, एक तानाशाह के आखिरी दिन। 30 अप्रैल 1945। जर्मनी युद्ध हार चुका था। दुश्मन सेना बर्लिन के दरवाजे पर खड़ी थी और उसी दिन हिटलर ने अपने बंकर में आत्महत्या कर ली। उसका अंत एक भयानक युग का अंत तो था, लेकिन उसके किए गए विनाश की यादें आज भी जिंदा हैं। तो फिर हिटलर की इस पूरी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है, क्या सीख मिलती है? छठा और आखिरी भाग, इतिहास की चेतावनी। देखिए, ये कहानी हमें कुछ बहुत ही सीधी और जरूरी बातें सिखाती है। पहली, नफरत से कभी भी एक महान राष्ट्र नहीं बन सकता। दूसरी, झूठ की नींव पर कभी भी एक महान देश खड़ा नहीं हो सकता। और तीसरी, तानाशाही कभी भी एक महान राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकती। तो आखिरी सवाल ये है कि हम सब ये कैसे सुनिश्चित करें कि इतिहास को सिर्फ याद ही न रखा जाए, बल्कि उसे कभी दोहराया ना जाए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत गंभीरता से सोचना होगा।